नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आप लोगों का मोबाइल गुम जाता है या फिर चोरी हो जाता है या फिर आपके परिवार का या फिर आपके दोस्तों का किसी का भी मोबाइल गुम हुआ है या फिर चोरी हो गया है या फिर कभी कभार हो जाता है, तो आप उस मोबाइल को वापस कैसे पा सकते हो। आज की इस वीडियो पर आप लोगों को मैं पूरा विस्तार से बताने वाला हूं कि आप खोए हुए मोबाइल को या फिर चोरी हुए मोबाइल को कैसे आप आसानी से पा सकते हो, वापस पा सकते हो। आज के इस वीडियो पर पूरा विस्तार से बताऊंगा, तो पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो पर बने रहिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अभी क्या हो रहा है, सबके पास मोबाइल है। मोबाइल का थोड़ा बहुत हम लोग अगर ध्यान नहीं दिए तो कहीं पर गुम जाता है या फिर कहीं पर चोरी हो जाता है। अभी पिछले समय ही मेरे दोस्त के साथ ये घटना हुई है और जब उस मोबाइल की जो चोरी हुई थी, चोरी ही हुआ था, हम लोगों से गुमा नहीं था। पार्टी में गए थे, वहां से हमारा मोबाइल, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या प्रोसेस किया उस मोबाइल को पाने के लिए और क्या वो मोबाइल हम लोग आगे वीडियो पर आप लोगों को मैं पूरा देखिए, अगर आपका मोबाइल गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का बिल को ढूंढना है। आपके पास उसका बिल होना चाहिए, जो मोबाइल है आपके पास उसका बिल होना चाहिए और उसका बॉक्स होना चाहिए। मोबाइल का जो बॉक्स होता है वो होना चाहिए। अगर बॉक्स नहीं है तो उसका जो सीक्रेट नंबर होता है, ये वाला नंबर, अगर ये वाला नंबर आपके पास है तो वो भी चल जाएगा। बिल में भी चिपकाया रहता है, तो बिल में अगर चिपका तो चल जाएगा। अगर बिल में नहीं चिपका तो बॉक्स उसका होना चाहिए। अगर बिल और बॉक्स है तब आपको आपका मोबाइल वापस मिल। अगर ये दोनों चीज है तब आपको क्या करना है, देखिए, अगर आपका मोबाइल कहीं गुमा है, जैसे कि आप रहते हो कोई जिले में, जैसे कि मान के चल आप किसी भी जिले में रहते हो, एक जिले में मान के चलिए आप बलौदाबाजार जिले में रहते हो, छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में रहते हो और आपका मोबाइल गुम जाता है किसी दूसरे जिले में या फिर किसी दूसरे थाना क्षेत्र में, तो आपको क्या करना रहेगा, उसी थाना क्षेत्र में आपको उसके लिए शिकायत करना रहेगा, थाना में जाकर के, पुलिस थाना में जाकर के। और अगर आप वहां नहीं करना चाहते हो तो आप अपने थाना क्षेत्र में भी शिकायत कर सकते हो, लेकिन जो मोबाइल गुमने का जो जगह है वो अपने थाना क्षेत्र में आपको बताना रहेगा। कोई दिक्कत नहीं होता है, हम लोगों ने खुद ऐसा करवाया है। हम जब हमारा मोबाइल गुमा था, हमारा दूसरे ब्लॉक में गिरा था, दूसरे दो थाना था, वहां गंवाया था, लेकिन हम लोगों ने जो शिकायत किया था, एफआईआर किया था, वो अपने थाना क्षेत्र में किया था। कुल मिलाकर जो मेन उद्देश्य है वो मोबाइल को ब्लॉक किया जाता है और ट्रैकिंग में लगाया जाता है। जब आप थाना में शिकायत करते हो, एफआईआर करते हो, तो वहां आपका जो मोबाइल का जो नंबर होता है उसके माध्यम से आपका जो मोबाइल का जो डिटेल निकाला जाता है और उस डिटेल के माध्यम से आपका जो मोबाइल है और ट्रैकिंग आईडी में लगा दिया जाता है, मतलब ट्रैक करने के लिए सॉफ्टवेयर में डाल दिया जाता है, वेबसाइट में, सर्वर में। उसके बाद फिर साइबर पुलिस के द्वारा उसको बार बार निगरानी किया जाता है। और जब भी आपके मोबाइल पर कोई भी नया सिम चालू करता है या फिर कोई भी दूसरा सिम लगाता है या फिर आपका मोबाइल चालू होता है, तो आपका जो मोबाइल है वो ट्रैक होना चालू हो जाता है और एक दिन उस बंदे को पकड़ लिया जाता है जिसने आपका मोबाइल चुराया है या फिर जो अभी मोबाइल को चला रहा है। फिर उसको ट्रैक करके उसके घर जाया जाता है, उसके घर उसका पता निकाला जाता है और उस पते के माध्यम से उस व्यक्ति के पास पहुंचा जाता है और उसके माध्यम से फिर उससे मोबाइल को वापस लिया जाता है और उसके ऊपर कार्यवाही किया जाता है। अगर वो उस मोबाइल को किसी और से लिया है तो उसको उसका पता बताना पड़ता है, या फिर वो खुद चोरी किया है, फिर वो खुद उस मोबाइल को पाया है तो वो आपको उसको बताना रहता है। तो ऐसे इसको ऐसा ट्रैक किया जाता है और ऐसे इसको वापस लिया जा सकता है। देखिए, मोबाइल वापस आने की कितनी संभावना रहती है, तो मोबाइल वापस आने की 90% संभावना रहती है। 99% संभावना, मतलब 100% संभावना रहती है। बस ये शर्त है कि वो मोबाइल कब चालू होता है और उसमें सिम कब डलता है। अगर उसमें सिम नहीं डालेगा तो वो मोबाइल ट्रैक नहीं किया जा सकता है। अगर वो सिर्फ अपने वाईफाई से उस मोबाइल को फोटो खींचने के लिए, नेट चलाने के लिए अगर इस्तेमाल करता है तो वो ट्रैक नहीं हो पाएगा। जब तक उसमें सिम नहीं डलेगा वो मोबाइल ट्रैक नहीं हो सकता। जब तक उसमें सिम नहीं डलेगा तब तक वो ट्रैक नहीं होने वाला है। और जब उसमें सिम डलेगा, कोई भी सिम डलेगा, कोई भी नंबर डलेगा, वो मोबाइल ट्रैक हो जाता है। तो अगर आप लोगों का मोबाइल गुम गया है तो आप बिल्कुल एफआईआर करवा दीजिए, जिससे आपके मोबाइल की मिलने की संभावना बनी रहेगी।